व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको एक पेट्रोल पंप से। तो मैंने कहा सीएनजी वाली गाड़ी में, और उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। पर मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं। और मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अभी देख रहा था तो मार्केट्स आर ऑन, और मार्केट्स में देखोगे आप तो गोल्ड भी भाग रहा है और निफ्टी भी भाग रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी भी भाग रहा है, इंडेक्स भी भाग रहा है, गोल्ड भी भाग रहा है, बिटकॉइन भी भाग रहा है। और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ ऑल्सो द रीज़न कि आप देखोगे जब भी गोल्ड भागेगा तब निफ्टी भी भागता है। मतलब जब गोल्ड भागता है तो निफ्टी क्रैश होता है। यानी कि ज़्यादातर लोग पार करते हैं पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल के सेफ एसेट्स में, तो आपका पैसा वहाँ शिफ्ट हो जाता है। एक मिनट में गाड़ी आगे कर लेता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि सीएनजी की मैं क्यू में हूँ तो अभी यार हॉर्न बजने लगेंगे। खैर, तो कमिंग बैक टू इट कि भैया जो पैसा जो है वो शिफ्ट होता है फ्रॉम रिस्की एसेट टू सेफ एसेट्स। तो लोग क्या करते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो लोग गोल्ड की तरफ से ले जाते हैं। पर राइट नाउ ऐसा क्या हो रहा है कि इतना भयंकर यूफोरिया मार्केट में कि हर चीज़ भाग रही है, हर चीज़ भाग रही है। यानी कि गोल्ड भी भाग रहा है, बिटकॉइन भी भाग रहा है, और मार्केट्स भी भाग रहे हैं। और ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बिकॉज दुनिया के लोगों को फोमो क्रिएट किया जा रहा है हर चीज़ में। यानी कि ये भी भाग रहा है, आप ये खरीद सकते थे, अगर आपने वो नहीं खरीद पाया तो वो भाग गया, अरे इसमें तो और ज़्यादा पैसा बन गया था, आपने वो क्यों नहीं खरीदा। तो इस तरीके से जो फोमो क्रिएट किया जा रहा है, उसके वजह से लोग हमेशा मरते हैं। और ज़्यादातर लोग इसलिए मरते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न ओवर एक्सपोजर। क्या करते हैं वो, ओवर एक्सपोजर करते हैं, यानी कि ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, या फिर वो उधार लेके पैसा लगा लेते हैं, या फिर दोस्त से पैसा लेके लगा लेते हैं, या बैंक से लेके पैसे लगा लेते हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लाइफ में, मुझे लगता है लोग क्यों दिवालिया होते हैं स्टॉक मार्केट में और इक्विटी मार्केट्स में, या कोई भी ऐसे मार्केट्स में लाइक क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स, या क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स बेसिकली देखा जाए तो, बिकॉज दीज आर हाईली लेवरेज मार्केट्स इफ़ यू रियली लुक एट देम। देखो ये भाई साहब लाइन में लगा दी इन्होंने गाड़ी आगे, और कल लगे, चलो कोई नहीं यार। तो हाँ, तो बिकॉज दे आर हाईली लेवरेज बेट्स। तो अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो लेवरेज किया जाता है वो किया जाता है बिटकॉइन पे या फिर स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हो कम मार्जिन देके। यानी कि आप ज़्यादा पैसा बना सकते हो कम पैसा होने के बाद भी, क्योंकि आप ट्रेड करोगे फ्यूचर्स में, आप ट्रेड करोगे ऑप्शंस में, और उस तरीके से आपको मौका मिलता है। आप ज़्यादा मतलब 3x, इनफैक्ट क्रिप्टो में जो 3x 4x 10x तक लोग करते हैं, और उसके बाद दिवालिया भी उसी जल्दी होते हैं। तो लेवरेज इज़ लाइक अ टू साइड सॉर्ड बेसिकली, कि या तो वो आपको बनाता है और आपको मारता भी है। तो वो दोनों चीज़ें करता है आपके साथ देखा जाए तो। अभी ये पीछे जगह है, ये तो गाड़ी निकलेगी, और क्या कर सकते हैं, मैं लगा लेता। खैर एनीवेज, तो लेवरेज ना हमेशा, लेवरेज दो काम करता है, या तो मारेगा आपको या आपको बना देगा। दोनों चीज़ें होती है लेवरेज में। आपका जो वो है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप करोगे। तो एक मिनट, ओके, सो कमिंग बैक टू इट, सो लेवरेज में दोनों चीज़ें होती हैं, या तो वो मारता है आपको या आपको बना देता है। जब जो मोटा पैसा आप देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वो कोई भी हो, उनका सबका पैसा लेवरेज से बना है। जो बड़ा पैसा बना है वो लेवरेज से बना है। उसके बाद दे टर्न टू इन्वेस्टिंग, और उसके बाद वो वहाँ पैसा क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ चले गए। अब कहानी ये है कि चार्ली मंगर का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट है, और मैं जिसकी वजह से मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरे 10 दिमाग में आया इसी वक्त, कि देयर आर 3 थिंग्स विच किल द मैन। यानी कि अगर 3 चीज़ें हैं जो 3 L's बेसिकली, L 3 तरह के जो L हैं वो इंसान की ज़िंदगी लगा देते हैं, वाट लगा देते हैं। और वो 3 L क्या है? पहला है लेडीज़, यानी कि इंसान जो मर्द प्रजाति, वो या तो बर्बाद है लेडीज़ के चक्कर में। दूसरा है लिकर, यानी कि आप शराब पिएंगे, आप नशा करेंगे, आप उसमें बर्बाद हो जाएंगे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट L है आपका लेवरेज। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 3 L से बच गए, यानी कि लेडीज, लिकर और लेवरेज, तो आप यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मतलब कि आप, हो सकता है आप बहुत बड़ा पैसा ना बनाए लाइफ में, बट यू विल बी सेफ, यू विल नॉट गेट बैंकरप्ट, यू विल नॉट बी इन अ बिग ट्रबल। तो दैट्स व्हाट चार्ली मंगर सेज। तो कहानी उस घूम करके यही है कि अगर आप लेवरेज ना करो तो आप, ये तो बात है कि आप बर्बाद नहीं होगे, पर लोग लेवरेज करते हैं। और इस टाइम देखा जाए तो आप इवन MTF बुक जब आप देखोगे,
बहुत सारे एंजल ब्रोकिंग की या कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग जो कंपनीज है उनकी MTF बुक देखोगे, आप बड़ा हैरान होगे कि बहुत लोग जो है वो हाईली लेवरेज्ड है। और इनफैक्ट मार्केट जो भागा ही चला आ रहा है, देखा जाए तो आप मार्केट नहीं भाग रहा, चलो हमारे स्टॉक मार्केट नहीं भाग रहे, बट यूफोरिया मेंटेन है, क्योंकि लेवरेज जो है वो कट नहीं रहा है, मतलब लोग अपने सौदे काट नहीं रहे, लोग अभी भी लेवरेज पे, MTF होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, मतलब कि मार्जिन पे वो ट्रेड करने की फैसिलिटी दे देते हैं आपको, तो आपको थोड़ा सा मार्जिन देना होता है, आप उससे ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड एंटायरली द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। तो लोग लगातार लेवरेज पे बैठे हुए हैं लेके, और इंटरेस्ट पे पैसा लेना पड़ता है आपको, बेसिकली आप इंटरेस्ट चुकाते हो, तो इंटरेस्ट पे चुका रहे हैं लोग, पर बैठे हुए हैं इस होप में कि मार्केट ऊपर जाएगा। वहाँ बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, वहाँ फिर उसके बाद गोल्ड लगातार भाग रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और ऑल टाइम हाई के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी क्लियर सिग्नल। और इवन वॉरेन बफेट ने भी कहा कि आई फाइंड नो वैल्यू। अभी रिसेंटली एक उसमें कहा था उन्होंने, एक क्या कहते हैं प्रेस मीटिंग में, कि आई फाइंड नो वैल्यू इन द मार्केट, वंस आई फाइंड द वैल्यू आई विल डेफिनेटली गो एंड इन्वेस्ट। तो वो भी कैश पे बैठे हुए हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है, अभी देखो तो इट्स वेरी टू मच लेवरेज्ड, लोगों के अंदर यूफोरिया है, लोग अपना लेवरेज काटना ही चाह रहे हैं। और मार्केट मेरे हिसाब से तभी हिलेगा जब ये यूफोरिया ठंडा होगा। लोग जब SIP की जो क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड्स की जो SIP बंद कर देंगे करना, अभी भी लोगों के अंदर बहुत होप है, तो लोग इस कॉन्फिडेंस के साथ SIP कर रहे हैं कि पहले तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये चलता रहेगा ये यूफोरिया। आई होप आपको मज़ा आया हो इस वीडियो से, और आपको समझ में आया हो कि लेवरेज कितना डिफिकल्ट हो सकता है राइट टाइम पे। अगर आपने कोविड के टाइम पे जब क्रैश हो गया होता, 7-8 हज़ार के आसपास लेवरेज किया होता, तो आप करोड़पति बन गए होते इजीली। और अगर आपने यहाँ लेवरेज किया इस टाइम पे और यहाँ से मार्केट गिरा, तो इट कैन डिस्ट्रॉय यू कम्प्लीटली। सो थिंक राइट एंड गो स्लो, एंड सोच समझ के ही अपने डिसीजन लेना, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.